कंप्यूटर का लेक्चर हमने पढ़ लिया था इनपुट डिवाइसेस तक, ठीक है। अच्छा, तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसमें से मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, और मैंने प्राइमरी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था कि हमारे पास 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है, हमारे पास स्टोरेज है, और जो हमारे पास 4th वन है दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सीपीयू के थ्रू, उसके लिए हम प्रोसेसिंग यूज करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम प्राइमरी कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? इन कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर को डिफाइन किया था और उसके बाद ये 4 कंपोनेंट्स देखे थे, जिसमें से इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर। हम कोई भी चीज कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो ये डिवाइसेस क्या करती हैं? ये डिवाइसेस कंप्यूटर में हेल्प करती हैं हमारे डेटा को एंटर करने में, ठीक है। इन डिवाइसेस को यूज करके हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर में अपना डेटा एंटर करते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। अच्छा, जॉयस्टिक है। उसके बाद आउटपुट। अगर हम कोई डेटा एंटर करेंगे कंप्यूटर में तो हमें उसके रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। हमें उस आउटपुट के रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट्स को हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आर द रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास इनपुट में अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। अनप्रोसेस्ड डेटा को हमने डेटा भी बोला था, अनप्रोसेस्ड फॉर्म को, और यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? तो हमने 2 चीजें देख ली, इनपुट और आउटपुट, कि हमारे पास हम कुछ एंटर करते हैं कंप्यूटर में। जब हम कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हैं तो एंटर करवाने के बाद हमारे पास आ जाती है आउटपुट। लेकिन ये जो इनपुट और आउटपुट है, इनके दरमियान भी कुछ एक तीसरा स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है सीपीयू को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू है ये प्रोसेस करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारी इनपुट को आउटपुट में, ठीक है। हमने जो डेटा एंटर करवाया होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? आउटपुट में। कौन कन्वर्ट करता है? सीपीयू। इसलिए क्या करना है कि मैं इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2 3, ठीक है। तो ये जो सीपीयू है इसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि इन दोनों को प्रेस कर दो, तो ये हमें इसका रिजल्ट देगा 2 + 3 = 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आउटपुट के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा डेटा स्टोर होता जाता है, ठीक है। हमारा डेटा प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद दोनों तरह से स्टोर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मेमोरी यूज करते हैं। मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम 2 तरह की मेमोरी होती है। एक में हम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करते हैं और एक में हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी तक चारों कंपोनेंट्स का कुछ आइडिया हो गया होगा आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या किस पर्पस के लिए हम उनको यूज कर रहे हैं। हम इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं, हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं और हम प्रोसेसर को भी यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो हम अब क्या करते हैं? हम 1 by 1 इन डिवाइसेस को देख लेते हैं कि 1 by 1 ये डिवाइसेस हैं कौन सी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर। कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, आइदर इट इज डेटा, आइदर इट्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो वो क्या है? इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है,
हमारे पास स्कैनर है, जॉयस्टिक है। ये सारी की सारी डिवाइसेस कौन सी हैं? ये डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट तो क्लियर हो गया कि कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी? वो डिवाइसेस जिनको हम यूज करके डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब वो डिवाइसेस ये सारी की सारी ये वाली डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को यूज किया जाता है इनपुट करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में। ठीक है, और ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये डेटा को अपने पास रख लेती हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फिर भेजती हैं सीपीयू को। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस यूज की जा रही हैं दैट इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड कैमरा। ठीक है, कीबोर्ड जो है उसको यूज करके भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं, हम माउस को यूज करके भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम स्कैनर को यूज करके भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और डिजिटल कैमरा को यूज करके भी हम अपने डेटा को एंटर करवाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, जो भी चीज हम कंप्यूटर को देते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। और इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिनको यूज करके हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करवाते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको बताती जाती हूँ कि ये डिवाइसेस क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे पहले आपने कंप्यूटर को डिफाइन करना है, फिर आपने डायग्राम बनानी है, फिर आपने ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में बताना है और एक दो लाइंस में फिर ये जो चारों की चारों डिवाइसेस लिखी हुई हैं इनको बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड। ठीक है, अब ये जो कीबोर्ड है इसके ऊपर क्या बने हुए हैं? बटन्स। ठीक है, ये जो इसके ऊपर बटन्स बने हुए नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं कीज। ठीक है, ये जो कीबोर्ड पे कीज बनी होती है ना, हम इनके थ्रू डाटा को एंटर करवाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पे डाटा किसके थ्रू एंटर होता है? कीज के थ्रू एंटर होता है। तो जो कीबोर्ड है इट्स अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो देखने में टाइपराइटर की तरह का लगता है, उसके कीपैड की तरह का। टाइपराइटर बहुत पहले यूज होता था, आजकल हम इतना यूज नहीं करते क्योंकि जो टाइपराइटर था उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज नहीं थी जो कि अब ऐड कर दी गई हैं। तो जो कीबोर्ड है वो ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू द टाइपराइटर। ठीक है, तो टाइपराइटर जो था उसी में हमने कुछ स्पेशल कीज ऐड की हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? कीबोर्ड आ गया। ठीक है, तो कीबोर्ड पे जो नॉर्मली जो कीज होती हैं न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं और स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। न्यूमेरिक स्टैंड फॉर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जिसमें 1 2 3 यहाँ से लेके 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके 9 तक ये कीज होती हैं और हम इनको नंबर्स को एंटर करवाने के लिए यूज करते हैं। अल्फाबेटिक कीज, इसमें हमारे पास A to Z कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, A to Z। ठीक है, उसके बाद फंक्शन कीज हमारे पास F1 से लेके F9 तक होती हैं और इसमें एक FN भी है। ठीक है, स्पेशल पर्पस कीज, कुछ कीज हैं जिनका पर्पस पहले से डिफाइन कर दिया गया है, जिनको हमने पर्पसली डिजाइन किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड पे एक की है डेल फॉर डिलीट। ठीक है, इसी तरह से एक की है प्रिंट और उसके बाद है SCRN प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, इसको हम स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल पे ले लेते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम पूरी स्क्रीन की एक तरह की पिक्चर बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो स्पेशल पर्पस कीज हैं उनमें एंटर की भी आ जाती है, उनमें शिफ्ट की भी आ जाती है। ठीक है, यानी कि इन कीज को हम किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं और इनका पर्पस पहले से डिफाइन किया गया है, जैसे इंसर्ट की है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन कीबोर्ड पे क्या होता है? कीबोर्ड पे कीज होती हैं, उन कीज को यूज करके हम क्या करते हैं? हम डाटा को एंटर करवाते हैं। और वो कीज कौन कौन सी होती हैं? उनमें कुछ न्यूमेरिक कीज हैं, कुछ अल्फाबेटिक कीज हैं, कुछ फंक्शन कीज हैं और कुछ जो कीज हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कीज। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है माउस।
माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये है माउस आपके सामने। अब ये जो माउस है, माउस पे 3 तरह के बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक इस पे स्क्रॉल व्हील बना होता है। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रॉल व्हील, ये इसको हम फिंगर के थ्रू मूव करवा सकते हैं और ये हमारे पेज को अप एंड डाउन मूव करने में, लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन मूव करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जो लेफ्ट और राइट बटन्स हैं उनका भी अपना अपना काम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो माउस है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके ऊपर ये एक अंदर को करके एक बॉल सी बनी होती है, इसको हम फिंगर के साथ रोल कर सकते हैं और ये जो माउस है इसको हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। इट हैज अ बॉल ऑन इट्स अंडर साइड दैट इज रोल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस और माउस पैड, ठीक है। आप इसको फ्लैट सरफेस पे भी रख सकते हैं अगर वहां पर कभी कभार होता है कि माउस सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए माउस पैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रोलिंग मूवमेंट है, यानी कि मैं जब व्हील को मूव करवाऊंगी अप एंड डाउन फिंगर से, तो फिर क्या होता है, फिर कर्सर मूव करता है। कर्सर क्या है, ये कर्सर जो हमारा पॉइंटर होता है हम उसी को कर्सर बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह का आपको एक एरो सा नजर आ रहा होता है स्क्रीन पे, ठीक है। ये मूव कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो आप जैसे जैसे व्हील को मूव करवाते जाएंगे आपकी कर्सर की मूवमेंट भी उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो थर्ड वन इज स्कैनर, ठीक है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, आपके फिजिकल डाटा को कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्मेट में। फिजिकल डाटा मतलब एक पेज है आपके पास, एक बुक का पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपने इसको कन्वर्ट करना है इसको कंप्यूटर में, ठीक है। यानी कि आपने इसको ट्रांसफर करना है कंप्यूटर में, तो आप क्या करेंगे, आप वो जो बुक का पेज है ना, ये आपको स्कैनर नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम पेज रखेंगे, इसको स्कैन करेंगे, इसमें से एक लाइट से गुजरती है, लेजर लाइट, ठीक है। वो उस पूरे के पूरे पेज को स्कैन करती है, ठीक है। और जो आपका पेज आपने स्कैनर के थ्रू स्कैन करवाया होता है, वही पेज डिजिटली कन्वर्ट होके शो होता है हमें कंप्यूटर में, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो स्कैनर क्या करता है, आपके पेज को जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है, जो कि हार्ड कॉपी में होता है, ठीक है। ये जो फिजिकल फॉर्म होती है उसको हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं, हार्ड कॉपी में होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। विच इन टर्न कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, उसको हम कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं हमारे पास, जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहां तक हमने 3 इनपुट डिवाइसेस देख लिए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। फोर्थ वन इज कैमरा, कैमरा डिजिटल कैमरा, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं पिक्चर्स लेने के लिए और उनको डिजिटल फॉर्म में उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। हम कैमरे से पिक्चर्स खींचते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो हमारे पास स्टोर होती रहती हैं, ठीक है। हम उनको स्टोर कैसे करते हैं, हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। ये जो मेमोरी कार्ड होता है इसके अंदर हम अपनी पिक्चर्स को स्टोर करवाते हैं, या तो कुछ कैमरास की अपनी भी स्टोरेज होती है, ठीक है। डिजिटल कैमरा स्टोर्ड कैप्चर्ड इमेजेस ऑन स्टोरेज इन द कैमरा और सम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड्स, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया है, क्या देखा है, इनपुट डिवाइसेस को, ठीक है। तो क्या होता है कि अब मैंने डाटा तो ट्रांसफर कर लिया कंप्यूटर में, स्टोर भी कर लिया, अब मैंने ट्रांसफर करना है उसको कंप्यूटर में। तो मैं ट्रांसफर 2 तरह से कर सकती हूँ, मैं वायर्ड भी कर सकती हूँ और वायरलेस भी। मतलब कि वायर्ड में कैसे करूंगी, मेरे पास वायर्ड के लिए मेरे पास होगी डाटा केबल, उसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। और मैं
ब्लूटूथ के थ्रू कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके हम वायर्ड और वायरलेस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब मैंने डाटा को इनपुट करवा लिया है। इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, डाटा को एंटर करवाया। अब डाटा को एंटर करवाने के बाद सेकेंड थिंग जो मेरे पास आती है दैट इज प्रोसेसिंग, कि अब हमने फर्दर उस पर प्रोसेस क्या अप्लाई करना है, ठीक है। 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर एंटर करवा लिए हैं। मैंने कीबोर्ड को, माउस को, उनसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दे के नंबर एंटर करवा लिए हैं। अब मैंने सेकेंड थिंग इज प्रोसेसिंग। मैंने सीपीयू के थ्रू उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, मतलब कि मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना है। तो उसके लिए मेरे पास जो प्राइमरी कंपोनेंट यूज होगा वो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर को यूज किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और इसको हम सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर कोई भी काम सीपीयू के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं तो सीपीयू क्या करता है, वो जो पहले से इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं उनको इंटरप्ट करता है, ठीक है। इंटरप्ट करना, उनको रोकता है थोड़ी देर के लिए, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं हर एक में मस्ट है कि सीपीयू है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू है इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारा कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम करे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रोसेसर जो है वो एज ब्रेन के तौर पे यूज होता है। जिस तरह से ह्यूमंस का ब्रेन है, हम ब्रेन के बगैर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कौन करता है, सीपीयू। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं साथ साथ हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। वो डाटा कैसे स्टोर हो रहा होता है, वो डाटा मेमोरी के थ्रू स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं मेन मेमोरी को, ठीक है। डाटा को हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर किया जाता है प्रोसेसिंग से पहले, और इट ऑल्सो स्टोर आफ्टर द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले भी और बाद में भी डाटा हमारा स्टोर होता है। इट ऑल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। जब तक आपका डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीट होके आउटपुट डिवाइस के पास नहीं जाता तब तक वो स्टोर रहता है प्रोसेसिंग से पहले। प्रोसेसिंग के बाद जब रिजल्ट्स चले जाते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी होती है कि आपने उनको परमानेंट बेसिस पे स्टोर करवाना है या नहीं। अब यहाँ पर ये जो बिफोर प्रोसेसिंग हमारा डाटा है, ये हमारा डाटा टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेन मेमोरी जो है ये सीपीयू के पास ही है, इधर मदरबोर्ड पे, ठीक है। लेकिन इसको मदरबोर्ड पे सेपरेट जगह दी गई है, ठीक है। दोनों एक साथ ही, दोनों को इंसर्ट नहीं किया गया, दोनों को सेपरेटली रखा गया है। अब सीपीयू के कुछ यूनिट्स हैं, सीपीयू के 2 यूनिट्स हैं। एक को हम बोलते हैं एएलयू और एक को हम बोलते हैं सीयू, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं सीपीयू के, एएलयू और सीयू, 2 यूनिट्स हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सीपीयू के हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो 2 यूनिट्स हैं एएलयू एंड सीयू। इनका काम क्या है, एएलयू अगर हम देखें तो एएलयू ए अर्थमेटिक और एल फॉर लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, वो अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करेगा प्लस, माइनस, स्टेरिक, स्लैश, ये सारे के सारे क्या हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक यूनिट इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का कोई भी काम होगा तो वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास
कुछ ऐसे भी डाटा होता है जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और कंप्यूटर में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हम यूज करते हैं फॉर नॉट, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के ऑपरेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए हम जो सीपीयू का यूनिट यूज करेंगे दैट इज लॉजिकल यूनिट, ठीक है। हम नहीं यूज कर रहे होते, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। हम बस डाटा को एंटर करवाते हैं, बाकी सारा काम कंप्यूटर का खुद का ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लॉजिकल यूनिट ने क्या क्या काम परफॉर्म करवाने हैं। लॉजिकल यूनिट ने देखना है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ईटीसी, ये सारे काम किसने देखने हैं, अरिथमेटिक यूनिट ने, ठीक है। तो उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को यूज किया जाता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर की उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली डाटा पहले कंट्रोल यूनिट के पास आता है, फिर वो देखता है कि किस टाइप का डाटा है, उसकी टाइप के अकॉर्डिंग उसको अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये सीपीयू को एक तरह से चला रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि मेमोरी में कौन सा डाटा स्टोर करना है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है या टेम्परेरी में स्टोर करना है, और अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करवाने हैं। और कोई भी जो आपके पास डाटा है वो टेक्स्ट टाइप डाटा है, वो कि नंबर्स वाला डाटा है, तो उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आउटपुट जो डिवाइस होगी जहाँ पे जाके हमारी रिजल्ट स्टोर होने हैं या जहाँ से हमने डाटा इनपुट करवाया है उसने कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंट्रोल यूनिट की। इसके अलावा हमने सीपीयू में कुछ एडवांस फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो कि मैथ के कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, कॉस, साइन, इस तरह की साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी हमने एक अलग से मैथ कोर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी भी एक तरह की मेमोरी ही है, ठीक है। एक छोटी सी मेमोरी है सीपीयू के साथ ही जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, और कुछ स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा को एक ऑर्डर में, फर्स्ट आउट मेथड ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि प्रोसेसर का क्या क्या काम होता है। प्रोसेसर का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, और इसके लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए कौन हेल्प करता है, सीपीयू की। सीपीयू के 2 यूनिट्स होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उन 2 यूनिट्स का नाम क्या है, ALU और CU, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड वन, ठीक है। आउटपुट, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो दरअसल होते हैं रिजल्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं कौन सी, इसमें आ जाता है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। द डेटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। वो डाटा जिसको हम एक इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। और ऐसी डिवाइसेस जिनको यूज करके हम उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं उन डिवाइसेस को बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। वो डिवाइसेस आउटपुट, अकेली आउटपुट क्या है, रिजल्ट्स, ठीक है। और ये वाली डिवाइसेस जो इस आउटपुट को डिस्प्ले कर रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इन डिवाइसेस को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं हम उनको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइसेस कौन सी हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है और मल्टीमीडिया है, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, ठीक है, जो कि हम ज्यादातर क्लासेस में भी यूज करते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे
प्रोजेक्टर्स पे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये क्या काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर की ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। इस स्क्रीन पे सारे की सारा जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमें पिक्सेल्स की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करता है, पिक्टोरियल फॉर्म में। हमारी जो पिक्चर होती है ना, ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनी होती है, तो ये जो स्मॉल डॉट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पिक्सेल्स, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन को एज अ आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है। अब इसको यूज करके हम अपना डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी डिस्प्ले कराते हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी और वीडियो की फॉर्म में भी। और ये जो चीजें हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आ रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और जो आपको फिजिकल पेज नजर आ रहा होता है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब सेकेंडली हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये है प्रिंटर। प्रिंटर को यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को जो है अपने पास हार्ड कॉपी में ले लेते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करवा लेते हैं। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसने हमारे डाटा को एक्सेप्ट करना है ग्राफिक फॉर्म में कंप्यूटर से और उसको कन्वर्ट कर देना है पेपर पे। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है पेपर पे। मार्केट में बहुत सारे प्रिंटर्स आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से उनके साइज में, उनकी स्पीड में फर्क होता है, ठीक है। और कुछ जो शीट्स हम यूज करते हैं उनके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी जो प्रिंट की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर, ठीक है। प्रिंटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, अपने साइज की वजह से, स्पीड की वजह से, उनकी जो सोफिस्टिकेशन है, उनकी जो खसूसियात होती हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है उसकी वजह से। ज्यादातर आप देखेंगे कि आपका यूजेज कितना है, यानी कि आपने एक दिन में कितना प्रिंट आउट लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा प्रिंटर बाय करना है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन है स्पीकर। स्पीकर जो है ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता है कंप्यूटर के साथ, ठीक। और ज्यादातर जो स्पीकर्स हैं, ज्यादातर जैसे लैपटॉप हैं तो लैपटॉप्स के अंदर भी स्पीकर्स इंसर्ट किए होते हैं। हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी होते हैं स्पीकर। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी साउंड की क्वालिटी लेनी है तो उसके लिए हम स्पीकर्स अलग से भी अटैच कर लेते हैं अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। सम स्पीकर्स आर डिजाइन टू वर्क स्पेसिफिकली विद कंप्यूटर। कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्पेसिफिकली वो बस एक ही कंप्यूटर के साथ काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्पीकर्स भी होते हैं जिनको, कुछ ऐसे साउंड सिस्टम्स भी होते हैं जिनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप उनको किसी भी डिवाइस के साथ, मतलब किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी लैपटॉप के साथ आप उनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका डिजाइन की बात छोड़ दें तो जो कंप्यूटर हमारे पास स्पीकर है, स्पीकर का काम क्या है, आपको ऑडियो फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करना, ठीक है। आपको ऑडियो फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करना ताकि आप उसको सुन सकें, ठीक है। जो भी उसको, जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको सुनाई दे स्पीकर की वजह से। तो यहाँ पर हमने कितनी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और स्टोरेज डिवाइसेस अभी हम पढ़ने लगे हैं। 3 पढ़ी हैं हमने, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस को यूज क्यों करते हैं, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। अब हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है स्टोरेज। अब हमने इनपुट भी करा लिया, डाटा को प्रोसेस भी करा लिया, आउटपुट भी करवा लिया, तो अब चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट बच जाता है दैट इज स्टोरेज। कि अब जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है, इट डिपेंड ऑन अस कि हमने उस डाटा को स्टोर करना है या नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की मेमोरी होती है, दैट इज रैम और रोम, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप की मेमोरी होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, जिसमें से क्या है, रैम और रोम।
एक जो मेमोरी है वो टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती है और एक जो है वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, अच्छा, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो ज्यादातर हमारा काम पड़ता है स्टोरेज डिवाइसेस में से, वो ज्यादातर काम किसके साथ पड़ता है? हमारा ज्यादातर काम होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। ठीक है, ज्यादातर काम हमारा किसके साथ होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। अच्छा, अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या चीज है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करवा रही होती हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती हैं, हमारे डेटा को परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करवा रही होती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये हम रेफर करते हैं इसको मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको यूज करके हम परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी में तब तक आपका डाटा स्टोर रहेगा जब तक आप उसको स्टोर रखेंगे। मेमोरी कार्ड में भी तब तक आपका डाटा स्टोर रहता है जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करते। ठीक है, अगर आप उसको खुद डिलीट कर देते हैं, ये क्या है, ये परमानेंट बेसिस पे आपका डाटा स्टोर करेंगे। और ये जो रैम है, इट स्टोर योर डाटा ऑन टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की स्टोरेज होती हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज को हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। अब ज्यादातर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें आ जाता है हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, यूएसबी है और सीडी रोम है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक दफा रिव्यू ले लेते हैं पूरे लेक्चर का। क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है इनपुट। इनपुट को एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जिसमें आ जाता है सीपीयू। सीपीयू के हमने पढ़ा 2 यूनिट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू, और कुछ हमने एडवांस फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं सीपीयू में। ठीक है, उसके बाद हमने आउटपुट पढ़ा, और आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, और एंड पे हम क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज के लिए हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें सीडी रोम आ जाता है, जिसमें हमारे पास यूएसबी या इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, कुछ को हम परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये आपके पास पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी डायग्राम बनानी नहीं भूलनी है, आपने डायग्राम जरूर बनानी है, और 1 बाय 1 सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये ख्याल से समझ लगी होगी सबको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है।